और देखो, हमको कभी भी असफलता से मुंह मोड़ना नहीं चाहिए। कभी भी लाइफ में कभी भी असफलता हो तो हमें कभी मुंह मोड़ना नहीं चाहिए। उन लोगों को याद करना चाहिए जिसने हजारों प्रयास से एक बल्ब का आविष्कार किया, थॉमस एल्वा एडिसन। ठीक है ना, 70 साल की उम्र में उसका फैक्ट्री जल गया था, हम इस वीडियो में बताए भी हुए हैं। ठीक है ना, 70 साल की उम्र में उसके एक फैक्ट्री में आग लग गया और जीवन भर के कमाई एक दिन में उड़ गया। और उसने कहा भगवान से कि मैं आपको धन्यवाद देता हूं, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि एक नई शुरुआत करने का मौका दिया है इस जन्म में 2 बार सफलता पाने के लिए। आपको मैं धन्यवाद देता हूं। मात्र 21 दिन के अंदर में उसने एक आविष्कार कर दिया फोनोग्राफी का। ठीक है, हरीश राय बच्चन क्या कहते हैं, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवार से 1000 बार फिसलती है, हर बार उसकी कोशिश बेकार नहीं जाती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप अपने जिंदगी में कोशिश करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो वो संघर्ष कभी भी बेकार नहीं जाने वाला है। ठीक है, आपको कविता में सुनाए थे एक कि लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है, सोने को जितना आग लगे वो खूब चमकता है, हीरे पर जितना धार चढ़े वो खूब निखरता है, मिट्टी की बर्तन पकता है तब धुन पे खूब खनकता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना सीखो, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, हम आदम के बेटे हैं, कैसे सोचे राह सरल होगा, यदि कुछ ज्यादा वक्त लगे पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो चलो हम लोग पढ़ रहे हैं आज विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। थोड़ा सा इसको रिवाइज हम कर लेते हैं, आपको रिवाइज भी हो जाएगा, अब वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो जाएगा। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर के नाम से आपको सुनने को मिल रहा है कि विद्युत धारा के कारण जो प्रभाव दिख रहा है, इसको इस चैप्टर में बताएंगे। बाकी बात विद्युत धारा के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को हम बढ़िया से पढ़े हैं। ठीक है ना, अब विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते चुंबक क्या है। तो चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो किसी चुंबकीय पदार्थ को अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन करता है। आकर्षण भी कर सकता है, विकर्षण भी कर सकता है। ये चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, चुंबकीय पदार्थ वह पदार्थ जिसको चुंबक खींचता है। ठीक है ना, जैसे लोहा है, कोबाल्ट है, निकेल है इत्यादि, मान ये सब जो होता है चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है ना, चुंबकीय पदार्थ खींचता क्यों है, चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय ध्रुव के कारण खींचता है। अब चुंबकीय ध्रुव होता है क्या, देखो जैसे जैसे पढ़ते जाओगे ये सब क्लियर होते जाएगा। ठीक है ना, अभी कुछ चीज मान के चलो कि चुंबकीय ध्रुव भी होता है। तो चुंबकीय ध्रुव क्या होता है, तो चुंबक के भीतर में एक ऐसा जगह है, एक ऐसा बिंदु है जिस बिंदु पर चुंबकीय बल अधिक लगता है, मैक्सिमम लगता है। चुंबकीय मतलब अट्रैक्शन भी लगेगा और रिपल्सन भी लगेगा। ठीक है, चुंबकीय ध्रुव 2 प्रकार के होते हैं, उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव क्या है, तो अगर चुंबक को हम, कोई छड़ चुंबक है हमारे पास, जब इसको हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका देते हैं, जो फ्री एकदम छोड़ देते हैं धागे में लटकाकर, तो जो सिरा उत्तर की तरफ घूमेगा उसे उत्तरी ध्रुव, जो सिरा दक्षिण की तरफ घूमेगा उसे दक्षिणी ध्रुव। इसके बाद हम लोग ये जान रहे हैं कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के कारण जो है हम चुंबक का उपयोग दिशा के रूप में करते हैं। जैसे कंपास जो होता है ना, तो कंपास का उपयोग हम लोग दिशा के रूप में, और बहुत साल पहले जो है ना, दिशा निर्धारित करने के लिए हमारे पास कोई यंत्र नहीं था, तो हम लोग चुंबक का उपयोग करते थे। ठीक है, और आज भी हम कंपास के रूप में, अब आजकल तो कंपास मोबाइल फोन में भी आ गया है। ठीक है ना, एक ऐप आता है, उस ऐप का फीचर में आपको रहता है कंपास। ठीक है ना, तो आप देखें कंपास में उसका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है। चुंबक के पास पहला गुण यह है कि वो दिशा का निर्धारित करता है, माने उसके पास दैशिक गुण होता है, डायरेक्शन प्रॉपर्टी होता है। दूसरा उसके पास होता है कि चुंबक के पास, ठीक है, आकर्षण और विकर्षण बल का गुण होता है, यानी अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है। ठीक है, इसके पास तीसरा गुण होता है कि चुंबक के पास द्विध्रुव का गुण होता है। चुंबक के पास 2 ध्रुव होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जैसे ये चुंबक है, बड़ा सा चुंबक है, अगर हम इसको बीच से काट भी देंगे ना,
तो एक साउथ पोल बनेगा, अलग अलग बनेगा। इसको भी अगर काट देंगे तब पर भी नॉर्थ पोल साउथ पोल बनेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि नॉर्थ अलग हो जाएगा साउथ अलग हो जाएगा, वो रहेगा तो एक साथ ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो नॉर्थ और अच्छा, इसके बाद चुंबक जो होता है समान ध्रुव को विकर्षण करता है और असमान ध्रुव को आकर्षण करता है। जैसे नॉर्थ और नॉर्थ यानी कि उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव एक दूसरे को विकर्षण करेगा, ठीक है। साउथ साउथ विकर्षण करेगा, लेकिन नॉर्थ और साउथ के बीच आकर्षण होता है, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी कि चुंबक जो है ना, ये चुंबक जितना बाहर से देखने में होता है, इसको मिटाते हैं। चुंबक जैसे यह चुंबक है, तो जो बाहर से आप देखने में लगता है ना, इसको बोलते हैं चुंबकीय लंबाई, ज्यामितीय लंबाई, ज्यामितीय लंबाई। यह चुंबक जो बाहर से जितना बड़ा होता है ना, इसको बोलते हैं ज्यामितीय लंबाई। और यह चुंबक का ध्रुव के बीच को जो दूरी होता है उसको बोलते हैं चुंबकीय लंबाई। चुंबक जितना बाहर से देखने में लगता है ना, उसको बोलते हैं ज्यामितीय लंबाई, लेकिन एक्चुअली में चुंबक जो होता है उसी दूरी को हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ, नॉर्थ और साउथ के बीच की दूरी जो होती है ना, वही चुंबक का असली लंबाई कहा जाता है, चुंबक का एक्चुअली लंबाई, और ये ज्यामितीय लंबाई, ठीक है। और किसी भी चुंबक का चुंबकीय लंबाई ज्यामितीय लंबाई का, ठीक है ना, चुंबकीय लंबाई ज्यामितीय लंबाई का 84% होता है। यानी कि चुंबकीय लंबाई मैग्नेटिक लेंथ यानी कि Lm मैग्नेटिक लेंथ बराबर होता है 84% ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ, ठीक है ना। Lg का मतलब है टीबी नहीं, Lg का मतलब है ज्योमेट्रिक लेंथ, ठीक है ना। हाँ, मैग्नेटिक लेंथ और जियोमेट्रिक लेंथ 84% होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर कोई चुंबक 100 सेंटीमीटर का है तो उसका 84 सेंटीमीटर में ही, ठीक है ना, नॉर्थ और साउथ पोल होगा, ठीक है। कितना अंदर होगा तो देखो 16% इधर बच गया, माने 16 सेंटीमीटर बच गया, तो 100 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर बच गया। आप इधर से 8 ले लो, इधर से 8 ले लो। अब जैसे ये चुंबक है, अब इस चुंबक के अंदर में ध्रुव कितना होगा, तो इधर से 8 सेंटीमीटर अंदर, इधर से 8 सेंटीमीटर अंदर, तो 16 सेंटीमीटर हो गया 100 सेंटीमीटर में, ठीक है ना। और इधर कितना बचा, 84%, ठीक है, 84 सेंटीमीटर के करीब में इसका यहाँ पे, इसके अंदर यहाँ पे होगा। अगर इसको जैसे आधा काट दोगे तो फिर ये यहाँ नहीं रह करके ये इसके बीच में शिफ्ट हो जाता है, समझ में आया ना, ठीक है। तो चुंबकीय लंबाई ज्यामितीय लंबाई का 84% होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र। ये चुंबक है, ठीक, इस चुंबक के चारों तरफ, ठीक है ना, चुंबक के चारों तरफ का वैसा क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय पदार्थ पहुंच गया, ठीक है, उसको कुछ ना कुछ फील होना शुरू हो जाएगा। उसको कौन क्या फील होगा, तो कुछ ना कुछ चुंबकीय बल का अनुभव होता है, ठीक है। चुंबक जैसा हम चुंबक है तो हमारे चारों तरफ का, समझ, चारों तरफ मतलब ये यही नहीं, इस सब तरफ, आगे पीछे सब, पीछे उधर सब तरफ जो है ना, ये चुंबकीय बल का अनुभव हो रहा है, ठीक है ना। ये सभी जगह चारों तरफ, ठीक है। अगर ये चुंबक है तो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, चारों तरफ, नीचे ऊपर सभी जगह, ठीक है ना। आप इसको वृत्त नहीं मानिएगा, इसको आप गोला स्फीयर माने गोला मान लीजिए, ठीक है ना। इस तरीका से अगर ये इस तरीका का चुंबक हुआ तो इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र आप मान सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो इसके चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र होता है जिस क्षेत्र में अगर कोई पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ अगर पहुंच जाए तो चुंबकीय बल का अनुभव करता है। यहाँ पे लिखा है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय बल का अनुभव करता है, ठीक है ना, चुंबकीय बल का अनुभव करता है। आप बताइए जैसे पंखा चल रहा है, ठीक है ना, हम यहाँ पर आए, जब चल तो नहीं रहा है, ठीक है ना, तो गर्मी तुम लोगों को लगता है, नहा के नहीं आए क्या,
मान लेते यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर मान ले पंखा चल रहा है, ठीक, तो हम यहाँ पर तो हवा लगेगा, लगेगा, थोड़ा लगेगा ना, ठीक है, यहाँ पे लगेगा, यहाँ उधर नहीं लगेगा। तो ये जहां तक हमको हवा लग सकता है इसको कहेंगे हवा क्षेत्र, ठीक। और यहाँ हवा नहीं लग रहा तो हम कहेंगे हवा क्षेत्र नहीं है। तो चुंबकीय बल मान चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो जहां पे चुंबकीय बल का अनुभव होता है, चुंबकीय बल का कहीं भी अनुभव होगा, ठीक है ना, तो जहां तक अनुभव हो सकता है उसे क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र ये आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं ना, चलो नोट करिए इसको, हो गया। चुंबकीय क्षेत्र रेखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, आज हम लोग यह पढ़ रहे हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है। देखो अगर यह चुंबक है ना, ठीक है, तो इसके चुंबक को अगर किसी चुंबक के नजदीक अगर लाते हैं, कोई भी चुंबक को उसके नजदीक लाएंगे तो उसको क्या करेगा, खींच लेगा, ठीक है ना, खींचेगा ना। तो वो जो खींचता है, जिस बल से खींचता है वो तो चुंबकीय बल है, लेकिन चुंबकीय बल का एक रास्ता होता है जिस रास्ते पे वो उसको खींच सकता है, समझ में आया ना। अगर किसी को हमको खींचना है तो उसको क्या पकड़ना पड़ेगा, जैसे हम इसको बिना छुए पकड़ सकते हैं, खींच सकते हैं क्या, नहीं। लेकिन समझो कि अगर इस हाथ से हम इसको खींच रहे हैं, लेकिन ये समझो कि हाथ तुमको न दिखाई दे, ठीक है ना, समझ में आ रहा ना। यानी कि हम किसी हाथ से इसको खींच रहे हैं लेकिन यह हाथ मेरा नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तब हम इस हाथ को क्या कहेंगे कि यह क्षेत्र रेखा है, यह रेखा है, ठीक है ना, इसको खींच रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो चुंबक भी है ना, दूसरे चुंबक को खींच रहा होता है लेकिन वो रास्ता, वो पथ दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। वो जो खींचता है ना तो दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। तो वो खींचता है जिस रेखा से, वो जिस बल रेखा से वो खींच पाता है उसी को हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा। यह एक आभासी रेखा, इमेजिनरी लाइन है, ठीक है ना। हाँ, इसको फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, ठीक है ना। इसको हम लोग फील किया जा सकता है, महसूस कर सकते हैं कि यह फील्ड लाइन है। जैसे चुंबकीय, अब जैसे सपोज दैट कि हवा है, देख रहे हो, नहीं ना देख रहे हो, तो हवा को आप देख रहे हैं लेकिन उसको महसूस तो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यानी कि इसको महसूस जो होता है ना, हवा को हम लोग कर लेते हैं। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का महसूस कौन करता है, मैग्नेटिक फील्ड माने मैग्नेट, यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखा को जो महसूस करेगा कौन करेगा, चुंबक करेगा। चुंबक जो होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा को महसूस कर लेता है और उसको तरफ खींचा जाता है या धक्कला जाता है, यानी कि अट्रैक्ट हो जाता है या रिपेल हो जाता है, समझ में है ना। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा जहां तक भी जा रही है या जहां तक भी संभव है ये जाना, जैसे जैसे दूर जाएगा ना वैसे वैसे यह माने कमजोर होता जाएगा, यानी यहाँ से निकल रहा है और यहाँ से ये कमजोर। अब जैसे सपोज दैट यहाँ पंखा चल रहा है तो यहाँ पे हवा ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ और कम, यहाँ और कम, दूर जाएंगे तो धीरे धीरे कम खत्म हो जाएगा, कि रहेगा। घर चले जाएंगे तो ये कहेंगे कोचिंग पर के पंखा के हवा हमको लग रहा है, कह सकते हैं, ठीक है। तुम लोग जाएगा ना कोचिंग पर का हवा का पंखा अभी भी हमको लग रहा है, ठंडा लग रहा है, तो कुछ देर के बाद क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो यानी कि जिस जगह तक, यानी कि जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखा होता है वहां तक ही चुंबकीय क्षेत्र संभव है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या है, वह आभासी पथ है, पथ मतलब रास्ता है जिस पर कोई चुंबकीय बल कार्य करता है, ठीक है ना। अगर कोई चुंबक को यहाँ रखोगे तो इसको इस तरफ ऐसे खींच लेगा, यहाँ रखोगे तो ऐसे खींच लेगा, ठीक है ना। इस तरीका से चुंबकीय क्षेत्र रेखा के गुण क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबक में होता है सबसे पहले एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। चुंबकीय क्षेत्र रेखा नॉर्थ पोल से शुरू होता है और साउथ पोल पे खत्म होता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा शुरू कहाँ से होगा, नॉर्थ पोल से शुरू होगा और साउथ पोल पे खत्म होगा, ठीक है ना।
यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखा नॉर्थ पोल से शुरू होता है और साउथ पोल पे खत्म हो जाता है। अब मान लेते हैं कि अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ जाएगा। तो यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा नॉर्थ पोल से शुरू होता है और साउथ पोल पर खत्म हो जाता है। ठीक। दूसरा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो निकलता है ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत निकलता है, माने एकदम सीधा। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो निकलता है वो कैसे निकलता है? सीधा सीधा, एकदम सीधा। जैसे यहाँ पर नॉर्थ पोल है ना, तो ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जा रहा है, वो सीधा खड़ा हो रहा है, सीधा खड़ा हो रहा है, ऐसे करके मुड़ के इसको खींच रहा है। समझ में आया ना? चुंबकीय क्षेत्र रेखा एकदम लंबवत निकल रहा है, लंबवत निकल के तब ऐसे करके जा रहा है। यहां से भी निकलता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा, लंबवत निकलता है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। पहला क्या पढ़े? चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तरी ध्रुव से शुरू होकर दक्षिणी ध्रुव पर खत्म होती है। दूसरा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत निकलती है, ध्रुव से जो निकलने वो पूरा लंबवत निकलती है। समझ में? अच्छा एक बात बताइए, आपका जो है ना ये सर मान लीजिए, सर माथा, ठीक है ना, ये मान लीजिए आप कि आपका चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक। और यहाँ से जो आपका बाल निकल रहा है वो कैसे निकल रहा है? खड़ा खड़ा कि सूत के? हाँ, खड़ा खड़ा बाल नहीं निकल रहा है, लेकिन क्या आपका बाल खड़ा है? नहीं। ठीक है ना? बरस में जो बरस का तार जो लगा रहा था वो कैसे एकदम खड़ा तार रहता लगा हुआ ना, ठीक है ना। अब बाद में तुम रगड़ रगड़ के वो सीधे टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या होता है? लंबवत होता है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे के समानांतर होती है। चुंबकीय रेखा क्या है? एक दूसरे के समानांतर होती है, यानी यह रेखा और यह रेखा समानांतर होता है। समझ में है ना? यह रेखा और यह रेखा क्या है? समानांतर है। यानी हमारा बाल जो है ये समानांतर है, देख रहे हैं ना, एकदम सीधा, यानी कि एक दूसरे के साथ साथ जा रहा है। ठीक है ना? तो यानी कि क्या है? एक दूसरे का क्या है? समानांतर है। ठीक है ना? चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबकीय क्षेत्र पर लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र पर लंबवत है, लेकिन एक दूसरे के साथ समानांतर है। ठीक है। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र रेखा हमेशा सतत होती है, यानी कि कंटिन्यू होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा यहाँ से निकलेगा ना तो कंटिन्यू होगा, यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू जाएगा। कंटिन्यू कहने का मतलब ये है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा एकदम जैसे एक कंटिन्यू लाइन है, ये ऐसे लाइन जो होता है वो डॉट लाइन। मतलब क्या? चुंबकीय बल जो होता है ना वो अगर लगा रहा है तो हमेशा लगावे करेगा। जैसे ऐसा कभी नहीं होगा यहाँ लगा रहा है, ये बीच में नहीं लगाएगा, यहाँ लगा रहा है, या बीच में नहीं लगाएगा, यहाँ नहीं लगा रहा है, यहाँ लगाएगा, यहाँ नहीं लगा रहा है। बीच बीच में ऐसा नहीं होगा कि यहाँ लगाएगा वहाँ नहीं लगाएगा, यहाँ नहीं लगाएगा। ठीक है ना? ऐसा कभी नहीं होगा। बात समझ में आया ना? जैसे हवा है तो पंखा है, तो कोई यहाँ लग रहा है, यहाँ न लग रहा है, यहाँ लग रहा है, यहाँ नहीं लग रहा है, यहाँ लग रहा है। कोई से कहेगा तो भाई यहाँ लग रहा है तो इसका मतलब है कि इहो लगेगा। अगर यहाँ लग रहा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब है इहो लग रहा है। समझ में आया ना? ठीक है ना? यहाँ कहेंगे यहाँ हवा खूब लग रहा है, यहाँ हवा नहीं लग रहा है, यहाँ और बहुत लग रहा है, नहीं होगा। अगर एक बार लगना बंद हो गया ना तो फिर कहियो ना लगेगा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ही है, अब हम यहाँ से दूर चल जाएंगे, हाँ अब हमको हवा इस पंखा का नहीं लगता है, तो इसके बाद कहीं चल जाए तो नहीं लगेगा। समझ में आना? ऐसा नहीं हो कि अच्छा यहाँ नहीं लग रहा पंखा की हवा, लेकिन यहाँ चल जाकर लग रहा है। अरे कैसे हो सकता है? लगेगा तो यानी कि सब जगह है, ज्यादा लग रहा है, कम 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 लग और कम और कम और कम, खत्म। एक बार खत्म तो खत्म। ये नहीं होगा कि
खत्म, फिर आगे लो न, ऐसा नहीं होता है। वो होगा तो कि पूरा होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या है? सतत होती है, यानी कि सतत होती है, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है एक दूसरे को नहीं काटती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। ये कभी भी नहीं होगा, जैसे यह चुंबक है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा से यहाँ पर वो नॉर्थ है, यहाँ ये साउथ है, नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है ना। तो कभी भी नहीं होगा कि ये लाइन ऐसे गया ना तो ये लाइन ऐसे जाके इसको काट के ऐसे जाएगा, ठीक है ना। ये ऐसे कभी नहीं जा सकता। इसमें देखो एक भी लाइन एक दूसरे को काट नहीं रहा है, समझ में आ रहा, ठीक है ना। ये ऐसे जा रहा था, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ठीक है ना, ये ऐसे जाएगा, लेकिन कभी भी नहीं होगा कि ये ऐसे जा करके ऐसे हो गया। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है, ठीक है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती, समझ में है ना, ठीक है। अब जैसे यह चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, ठीक है ना, और यह भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, तो यह एक दूसरे को नहीं काटेगा। क्यों नहीं काटेगा? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखा बल के दिशा को बताता है कि चुंबकीय बल किधर लग रहा है, समझ में ना। उसी पथ पर कोई चुंबकीय पदार्थ गति करने के लिए तैयार रहता है, समझ में आया, ठीक है ना। आप बताइए कि अगर इस पर बल लगेगा तो इधर जाएगा, तो इसका पथ ये होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा ये हो गया। अगर इधर लगेगा बल तो इधर जाएगा। मान लेते हैं कि दो गो रास्ता है, हमको समझ में आना कि दो आदमी, ठीक है ना, दो आदमी हमको अपने घर पे इनवाइट कर रहा है। आए को बोला कि सर जी मेरे घर चलिए, आए को बोला कि सर जी मेरे घर चलिए, ठीक है ना। आप बताइए दोनों तरफ हमको खींच रहा है, ठीक है। तब बताइए दोनों के घर कैसे हम जा सकते हैं? जा सकते हैं? नहीं जा सकते। कोई एक ही को रास्ता ना अपनाना पड़ेगा। हमको कहेगा कि इधर से भी जाइए, इधर से भी जाइए। इधर से अगर चले गए तो ये रास्ता तो छूट जाएगा, तो यानी इसका मतलब इधरे बल लग रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि अगर यह दूसरे काटेगा तो इसका मतलब चुंबक इधर भी जाना है और चुंबक कहेगा इधर भी जाना है, दोनों तरफ जाएगा, कन्फ्यूज हो जाएगा कि भाई जाना किधर है, ठीक है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक बल को दिखाता है और बल कभी भी एक ही दिशा में लग सकता है, दो दिशा में संभव नहीं है, ठीक है ना। यानी एक ही दिशा में बल कार्य कर सकता है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा अगर ज्यादा घनत्व है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा अगर घना ज्यादा है, जैसे घना अगर ज्यादा होगा ना तो चुंबकीय क्षेत्र मजबूत रहेगा। और चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना, बस में ना, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र अगर रेखा कम होगा, ठीक है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होगा। अगर ज्यादा घना रहेगा तो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र मजबूत रहेगा। लेकिन अगर कम रहेगा चुंबकीय क्षेत्र रेखा तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? कमजोर होगा, ठीक है ना। अब एक बात बताइए, ठीक है, आप कोनो आदमी के बाले नहीं है, आप सोचेगा कि ना फलना डिजाइन का केस उठना है, कैसे होगा? तो तोरा पास ना हो तो तू लगा ले, हाँ, कि तू टिकिए में डिजाइन मार देता है। अरे टिकी में तो डिजाइन मारता है कि नहीं? हाँ, लगवा लेगा, बेवकूफ कहेंगे तो लगवा लेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा तो चलिए आया। चुंबकीय अगर मान लेते किसी आदमी के पास जितना ज्यादा बाल रहेगा उतना ज्यादा बढ़िया उसे बाल सब सोच सकता है क्या? अब बाल नहीं रहेगा तो क्या सोचेगा वो? मान ले कौन आदमी के एक गो बाल है, अब उसी को ये डिजाइन मारा, ये डिजाइन मारा, इधर मारा, उधर मारा, ये संभव है? नहीं है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा यानी कि रेखा जितना ज्यादा होगा ना उतना चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होगा। अब एक बात बताइए, तुमको ज्यादा कहाँ लग रहा है? यहाँ लग रहा है कि 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 यहाँ लग रहा है? कहाँ लग रहा है? ध्रुव पे लग रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा ध्रुव पर जो होता है ना वह ज्यादा घना होता है, और ज्यादा घना होने के कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र क्या है?
मजबूत है, ठीक है ना। और यहाँ पे कम घना, जैसे ध्रुव से दूर जा रहा है वैसे वैसे कम घना होगा, ठीक है ना। और जैसे कम घना होगा तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। समझ में आया। हम क्या क्या बताएं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा धन ध्रुव से शुरू होता है, ऋण ध्रुव पे समाप्त होती है, सॉरी नॉर्थ पोल से शुरू होती है और साउथ पोल पर खत्म होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे के समानांतर होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा सतत होती है, लगातार होती है, माने कंटिन्यू होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखा जहां घना होता है वहां चुंबकीय क्षेत्र मजबूत है, और जहां पर कम घना है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र कमजोर है। यानी ध्रुव के नजदीक चुंबकीय क्षेत्र रेखा चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है, और ध्रुव से दूर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता है। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे ऑरेस्टेड प्रयोग, ऑरेस्टेड का प्रयोग बताए थे, ठीक है। ऑरेस्टेड के प्रयोग में हमने ये पढ़ा था कि जब किसी धारावाही चालक में धारा प्रवाहित किया जाता है और इसके ठीक नीचे अगर कोई चुंबकीय सुई को रखा जाए तो यह चुंबकीय सुई इस धारा के दिशा के लंबवत हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन जब इस धारा के दिशा को बदल देते हैं तो इस चुंबकीय सुई के दिशा जो होता है लंबवत की ओर विपरीत दिशा में फिर से चला जाता है। समझ में आया ना, ठीक है। और जब इस चुंबकीय सुई को नीचे नहीं रख करके ऊपर जब रखते हैं तो फिर से इसकी दिशा बदल जाती है, ठीक है ना। और फिर धारा की अगर दिशा को बदल जाए तो ये भी इसकी दिशा बदल जाती है। यानी कि अगर किसी भी चीज की दिशा अगर बदलेगी, धारा का दिशा या चुंबकीय सुई की दिशा नहीं बल्कि ऊपर नीचे अगर होगा तो उसकी चुंबकीय सुई का दिशा बदल जाएगा पिछले की अपेक्षा। समझ में ना। यानी ऐसा है जैसे अगर इसको मान लेते करंट मान लो, इसको चुंबक मान लो, तो ये ऐसे घुमा हुआ है मान ले जाएगा, ठीक है ना। तो जब इसमें करंट प्रवाहित ऐसे हो रहा है तो ऐसे घुमा रहेगा, लेकिन जब ये प्रवाहित इधर नहीं होकर उधर हो जाए, जैसे देख लीजिए घूम गया ये उस तरफ, ठीक है। तो ये कहाँ चला है, इधर चला है कि नहीं चला है, ठीक है ना। और जब इसकी दिशा को हम लोग, ठीक है ना, जब इसको नीचे नहीं ऊपर रखते, इसको ऊपर नहीं जब हम नीचे रखते हैं तो देखो क्या होता है, अब धारा की दिशा बदल गई। तो किसी इस तरीका का नियम का पालन करता है। अब उसने ऑरेस्टेड ने दो बात बताई कि जब किसी धारावाही चालक में जब धारा प्रवाह होता है तो दो बात हो सकता है। पहला कि विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है, दो बात हम पढ़ लिए थे। यानी पहला कि विद्युत से चुंबक की उत्पत्ति होती है, और दूसरा कि विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। दो बात जान लिए थे, ठीक है ना। अब इसकी जो दिशा है वो डिपेंड किस पे करता है, तो पहली धारा की दिशा पे डिपेंड करता है। धारा किधर है, माने अगर धारा अगर इस तरफ होगा तो चुंबकीय सुई का नॉर्थ पोल इस तरफ घूम जाएगा, लेकिन जब धारा की दिशा को बदल दिया जाए तो चुंबकीय सुई की दिशा उस तरफ हो जाएगा, ठीक है। इतना ही नहीं डिपेंड करता है, डिपेंड इस बात पे भी करता है, धारा के दिशा पर तो डिपेंड करता ही है, लेकिन इस बात पे भी डिपेंड करता है कि चुंबकीय सुई नीचे रखा हुआ है कि ऊपर रखा हुआ है। ठीक किसी धारावाही चालक को अपने राइट हैंड में इस तरीका से, अपने राइट हैंड में इस तरीका से पकड़ा जाए। अगर इसमें धारावाही चालक समझते हो ना, इसमें करंट है, आई करंट जो था वो कुछ ऐसा है, यानी धारावाही चालक कुछ इस तरीका कि अपने राइट हैंड में किसी भी चालक पदार्थ को इस तरीका से पकड़ा जाए जिसमें अंगूठा जो होता है वह धारा की दिशा, यानी धारा कहाँ जा रहा है ऊपर की तरफ, और अन्य सभी उंगलियां जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है। बात समझ में आना कि यहाँ पर अगर कोई चुंबक विद्युत के कारण उत्पन्न होता है तो इस धारा के कारण जो उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, वो किस तरीका से होता है, तो उसको हम लोग मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार हम लोग जानते हैं। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम जानते हैं। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक को, यानी इसको, किसी धारावाही चालक को दाएं हाथ में
दाएं हाथ के मुट्ठी में इस तरीका से पकड़ा जाए, अपने दाएं हाथ की मुट्ठी में इस तरीका से पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा के दिशा को और सभी उंगलियां जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। कहने का मतलब है कि अगर इसमें धारा प्रवाहित करोगे ना इस तरफ ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र जो था वो ऐसे घूमेगा, ऐसे इस तरीका से घूमेगा। लेकिन जब धारा की दिशा अगर बदल दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होता है वो ऐसे नहीं होकर के अब ये ऐसे घूमेगा, पूरा इस तरीका से, इस तरीका से घूमेगा, इस तरीका से। ठीक है ना। अब देख लीजिए, जब यह करंट ऊपर जा रहा था तो उंगली किधर मुड़ा हुआ, ऐसे। लेकिन जब हम लोग धारा को नीचे कर दिए